जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के हिंदी में गद्यांश को सीखते हैं कि गद्यांश को लिखा जाता है कैसे। तो पहले आप जान लीजिए कि 10th में मतलब क्लास 10 में गद्यांश कितने नंबर का पूछा जाता है। तो ये देख लीजिए कि आपको क्लास 10 में गद्यांश 20 नंबर का पूछा जाता है। समझ में आ गया? 20 नंबर आप यहाँ से आसानी से उठा सकते हैं बिना मेहनत किए, सिर्फ यदि एक बार आप समझ गए तो चलिए हम पहले बतलाते हैं। ये हम बतला रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए। गद्यांश सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए सब्जेक्टिव में क्या किया जाता है, गद्यांश पूछा जाता है। एक नंबर में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क और एक ख पूछा जाता है। ठीक है, क में एक गद्यांश लिखा रहता है और उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। कितना? 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन का यदि आप जवाब देते हैं तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिलता है। एक क और ख लिखा रहता है, या तो आप क को लिखिए या तो ख। 1 नंबर है, 1 नंबर का क लिखिए और मतलब गद्यांश को पढ़िए, पढ़ने वाला रहेगा और उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर देते हैं तो 5 क्वेश्चन का जवाब देते तो 10 नंबर मिलता है। या तो आप क को नहीं लिखना चाहते तो ख को लिखिए। इसके लिए भी इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन लिखा रहता है, 5 का जवाब देते तो 10 नंबर मिलता है। या तो ये लिखिए या तो ये। तो यहाँ से कितना नंबर हुआ? 10 नंबर। पहला गद्यांश से 10 नंबर मिल जाता है। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी गद्यांश पूछा जाता है। एक इसमें भी क होता है और इसमें भी ख होता है। ये दोनों में से भी, इसमें से भी एक का जवाब देना होता है, या तो क का दीजिए या तो ख का, जो आपको आसान बुझाए। और इसमें भी 5 क्वेश्चन और इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि दोनों में से किसी एक का जवाब देते हैं तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिल जाता है। तो 10 और 10 कितना हो गया? टोटल 20। यानी गद्यांश से हमको 20 नंबर प्राप्त होता है। गद्यांश में कहीं आंसर याद रखना नहीं होता है, सिर्फ इसी में से पढ़ करके हमको जवाब देना होता है। तो चलिए पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं कैसे लिखना है। जैसे चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको सब्जेक्टिव के लिए बतला रहे, लिखा हुआ है 1 नंबर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर के एगो क है और उसके बाद ख है। देखिए क का गद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चन का जवाब देते तो आपको 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए 5 गुना 2 बराबर 10 है, मतलब 5 क्वेश्चन का जवाब देते तो आपको 10 नंबर मिलेगा। समझ में क्या? तो देखिए पहले ये गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसी क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। यदि दे देते तो आपको 10 नंबर। ये क नंबर है। यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप नीचे वाला ख को जवाब दीजिए आपका, यदि ये आसान है तो। ठीक है। और इसी तरह देखिए फिर 2 नंबर में पूछता है, तो 2 नंबर में भी यहाँ पे गद्यांश से पूछता है। देखिए 2 नंबर में भी क्या पूछा जाता है? गद्यांश पूछा जाता है। और यहाँ पर भी देखिए 2 गो है, एक क है और यहाँ पर दूसरा नंबर ख है। यदि इसका भी जवाब देते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। यहाँ से भी आपको जो पसंद हो वो लिखिए। तो चलिए हम पहले एक को लिख करके बतलाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आकाश, ये गद्यांश है और इसके नीचे क्या है? क्वेश्चन है। तो वहाँ पर बिहार बोर्ड में इसी तरह गद्यांश रहेगा और क्वेश्चन दिया रहेगा, तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे मैं देखिए यहाँ पर 1 नंबर का हम क लिख रहे हैं, या तो आप क लिखिए। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा। तो मतलब कहता है 2 गो दिया हुआ है, एक क और एक ख, तो दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। समझ में आया क्या? तो चलिए हम क का जवाब देते हैं, हमको ये आसान बुझाता है तो हम इसका जवाब देते हैं। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ कॉपी पर कैसे वहाँ पर लिखेंगे, बिहार बोर्ड में वहाँ पर ऐसे लिखना है। 1 नंबर का लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 नंबर। ठीक, उसके बाद 1 नंबर का क, 1 नंबर का क, नहीं तो ऐसे नहीं तो लिख देना है आंसर, आंसर। 1 नंबर का को, उसके बाद क का भी क्या? 1 नंबर।
ऐसे करके और जवाब देना है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर आप गद्यांश पढ़ते रहिएगा। पहले देखिए क्वेश्चन है, आकाश गंगा नाम क्यों पड़ा। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये बनाने से पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको जहाँ पर ऐसा नजर आए वहीं पे आप आंसर क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा। दूसरा नंबर है, पृथ्वी से कितनी आकाश गंगाएं दिखाई पड़ती है, उनका नाम क्या है। उसके बाद है, आकाश गंगा में कितने तारे हैं। आकाश गंगा के केंद्र में किसका जमघट है। सूर्य क्या है। ठीक है, ये हम पढ़ लिए। अब चलिए हम गद्यांश पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, आकाश गंगा तारों का महापरिवार है, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा होगा। देखिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, आकाश गंगा नाम क्यों पड़ा। यहाँ देखिए, शायद नदी की, देखो देखिए लिखा हुआ है, नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा होगा। तो हम यहाँ तक पहला का लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला का हम आंसर इस तरफ लिखते हैं अच्छे से, समझ में आ गया। फिर से देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 नंबर, उसके बाद 1 का क और आंसर दे देंगे क के 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन क्या, आकाश गंगा नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर 1 नंबर का लिखना है, नदी की धारा, नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण, नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी से कितनी आकाश गंगाएं दिखाई पड़ती है, उसका क्या नाम है। तो यहाँ आगे पढ़ते देखिए, आकाश में कई आकाश गंगा है, लेकिन पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ता है जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी है। देखिए पहले क्वेश्चन का पूछा है, पृथ्वी से कितने आकाश गंगा दिखाई देता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ता है जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी है। तो हम 2 नंबर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर क्या करेंगे, लिखेंगे। 2 नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। 2 नंबर का क्या है, लिखेंगे पृथ्वी से देखिए, पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगाएं दिखाई पड़ती है जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी है। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आकाश गंगा में कितने तारे हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, आकाश गंगा हमारे पहिए की आकृति वाली है, जिसका केंद्र से तारक मछली की भांति भुजाएं निकलती प्रतीत होती है। आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, आकाश गंगा में कितने तारे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 नंबर का आंसर लिखेंगे, आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। आकाश गंगा में लगभग कितने तारे हैं,
20 अरब तारे हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है आकाश गंगा के केंद्र में किसका जमघट है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके, आगे पढ़ेंगे। इसमें तो अनेक तारे सूर्य ग्रह की कई गुना बड़ा है। पृथ्वी के समतल पट्टी जैसे दिखने वाली इस आकाश गंगा के ठीक ऊपर या नीचे देखा जाए तो इसके बीच में उभार लिए प्लेट की तरह दिखेगी। इस आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। देखिए क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर में आकाश गंगा के केंद्र में किसका जमघट है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। तो ये लिखेंगे 4 नंबर का क्या लिखेंगे, 4 नंबर का लिखेंगे, देखिए आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। एक क्वेश्चन और है जो लिखा हुआ है सूर्य क्या है। तो देखिए सूर्य, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो इसमें लास्ट में हो सकता है कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जो न मिल सके। तो इसका थोड़ा सा खुद आप दिमाग लगा के लिख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है सूर्य क्या है, तो आप पढ़े होंगे सूर्य एक क्या है, तारा है। क्या है, तारे है। हम यहाँ पर 5 नंबर के आंसर लिखेंगे सूर्य एक तारे है। एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है जो आपसे यहाँ पर न मिल सकता है या हो भी सकता है, समझिए क्या। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप फिर और प्रयास कीजिएगा, हम एक और गद्यांश आपको बतलाएंगे। ठीक है, जय हिंद।